हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीरेन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू सेशंस की कि किस किस तरह के क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं। एज हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी एक अपने टीसीएस में किस तरह के इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसके बारे में मैंने बात की थी और उस पर मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। तो मैंने सोचा मुझे इस पे भी एक इसी से रिलेटेड एक और वीडियो बनानी चाहिए। आज की वीडियो में मेनली हम 3-4 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे फिर आपका टेक्निकल राउंड हो या एचआर राउंड हो। एक क्वेश्चन इस कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात हम करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन मेनली आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर स्टार्ट होता है तो आपका इंटरव्यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ से ही स्टार्ट होगा। सो मेक श्योर कि आपके पास 1 से 1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन रेडी हो। आपने एक उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना शीशे के सामने उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चाहो तो एक पेज पे लिख लो पूरा अपना इंट्रोडक्शन और फिर उसको प्रैक्टिस कर लो, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में आपके बारे में बात होनी चाहिए, आपके स्किल्स के बारे में बात होनी चाहिए, आपके एजुकेशन के बारे में बात होनी चाहिए, आपके अचीवमेंट्स और आपके एक्सपीरियंस की। अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया तो आप वो सब मेंशन कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ भी मेंशन कर सकते हैं, बट उसमें अपने पेरेंट्स के डिटेल्स मत देना। कुछ लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स की डिटेल्स देने लग जाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ इंट्रोडक्शन आपका स्टार्ट होना चाहिए, आपकी एजुकेशन, फिर आपके एक्सपीरियंस पे आना चाहिए, देन आपकी अगर कोई अचीवमेंट है उसकी बात करेंगे, स्किल्स की बात करेंगे, एंड देन आप लास्ट में हॉबीज़ के बारे में बता के एंड कर सकते हैं। आपके इंट्रोडक्शन का ये पैटर्न होना चाहिए। फिर आपकी जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस की। जब भी अगर कोई पूछता है व्हाट टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मेक श्योर दैट कि स्ट्रेंथ में आपके हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे। जैसे आप कुछ भी बता सकते हो कि आप टीम लीडर बन सकते हो, आप टीम में अच्छे से काम कर सकते हो, और भी आपकी बहुत सारी स्ट्रेंथ होती हैं। बट अगर हम बात करें वीकनेस की, तो अक्सर लोग वीकनेस में कुछ अलग ही बताते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और भी तरह तरह के इंट्रोवर्ट होते हैं। मेक श्योर कि आपका वीकनेस कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन या फिर सामने कंपनी पे अफेक्ट करे। ऐसी वीकनेस कभी नहीं बतानी चाहिए। वीकनेस आपकी कुछ इस तरह हो कि आई स्पेंड अ लॉट, कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो इससे सामने वाले इंसान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे कितने भी पैसे खर्च कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, तो वो आपकी वीकनेस हो सकती है, बट सामने वाले को अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन आप अपनी पुअर हैंड राइटिंग के बारे में बोल सकते हो कि आपकी पुअर हैंड राइटिंग है, और अगर आपके ग्रेड्स कम हैं तो वहाँ वो जस्टिफाई भी हो जाएंगे कि हाँ आपकी पुअर हैंड राइटिंग है, जिसकी वजह से आप मार्क्स भी नहीं ग्रैब कर पाते हो। जो भी आंसर दो उसके साथ एक जस्टिफिकेशन आपका होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि आपका आंसर कुछ और कह रहा हो और आपके मार्क्स कुछ और कह रहे हो, या आपका रीजन आपका रीजन कुछ और हो और उसका अलग ही आपका वो हो। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो भी आंसर है और उसकी जो रीजन है वो सारे जस्टिफाई हो जाए। ये दो क्वेश्चन की मैंने बात कर ली बेसिक जो ये होते हैं। अगर आप किसी एक फील्ड से हैं, लाइक अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और किसी और फील्ड के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर अगर मान लीजिए आप ब्रांचेस की भी बात करें, आप नॉन आईटी से हैं और आईटी में दे रहे हैं, तो अक्सर वो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि आप क्यों हमारा आईटी सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर क्यों आप हमारी फील्ड में अपने फील्ड को हमारे फील्ड में क्यों स्विच हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर ले कि आप क्यों अपनी फील्ड चेंज करें आपका। तो वहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका स्कोप है आप उसके बेसिस पे बात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाते हैं। साथ में अगर कोई भी एंड होता है तो इंटरव्यू के लास्ट में वो एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछते हैं, एनी क्वेश्चंस करके। उस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखें कि आप कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोल दिया कि हाँ हमारे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो उनको लगेगा कि आप ब्लैंक है, या फिर आपको कुछ आपने कुछ सोचा ही नहीं है उस बारे में। कुछ ऐसा ना बोले, और कोई ना क्वेश्चन जरूर जरूर पूछे। आप पूछ सकते हैं उनका क्या रोल है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मेरा क्या रोल होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे। तो ये मैंने आज 4 बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करी जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा फिर और भी चीज़ें वो पूछ सकते हैं, आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, रीलोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि अगर हम आपको कहीं रीलोकेट करें तो आप एग्री करते हैं या नहीं। और शिफ्ट्स की बात भी करते हैं कि आप
डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट में आप कौन सा प्रेफर करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। और जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मेनली मैंने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर इंटरव्यूज में एक ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करेंगे या फिर आप ऑफिस एनवायरनमेंट में प्रेफर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप सोच सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा ही जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो इंटरव्यू मेनली आपकी सीवी पे डिपेंड होता है। आपने सीवी में जो लिखा है क्वेश्चन वहीं से आएंगे और जो आप आंसर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उस आंसर से रिलेटेड ही होगा। सो मेक श्योर कि आप जो भी आंसर्स दे रहे हैं सोच समझ के दे रहे हैं और पूरे इंटरव्यू के टाइम में अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें और अच्छे से दें तो आपका इंटरव्यू वन ऑफ द बेस्ट होगा। इंटरव्यू आप पे डिपेंड करता है, इंटरव्यू पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। सो अपना कॉन्फिडेंस रखें और होप को लूज ना करें। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं और अगर आपको कोई भी क्वेरी है कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में मेरे इंस्टा या फिर वीरेन एडुकर के फेसबुक पेज पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर जगह ऑलमोस्ट अवेलेबल हूँ। सो मेक श्योर प्लीज़ इंस्टा पे भी सपोर्ट करो, इंस्टा पे भी जाके आप वहाँ कर सकते हो, मैं वहाँ अक्सर रील्स डालता रहता हूँ। सो स्टे कनेक्टेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वर्किंग।